आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी देवी जी आ जाइए इसी गोला पे वापस, इधर ध्यान दो बेटा सारे के सारे। आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और आपके जो 10th क्लास में 8th चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट टाइम ये वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इस चैप्टर को मैथ्स की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर बेटा माना नहीं जाता, क्योंकि हर एक चैप्टर में जब आप 11th क्लास में आओगे तो हर एक चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर मिलेगी। 3rd चैप्टर आपका वहाँ पे जो शुरू होगा, फर्स्ट 2 चैप्टर्स को हटा दीजिए, उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री आपको कराया जाएगा तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, फिर 12th क्लास में पूरा ट्रिग्नोमेट्री 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 भरा पड़ा है। मतलब इसके बिना बेटा मैथमेटिक्स हो नहीं सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट 10th क्लास में बेटा बहुत इजी है और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगा, और इस वाले लेक्चर में तो बेटा आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। तो अभी हम एज सच कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं। तो 8th चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का। और आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको भी समझेंगे, और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 में क्या होने वाला है, ठीक है। आज के बेटा हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसका, फिर इसके हम देखेंगे यूजेस कहाँ पर है, यूज़ कहाँ पर होती है ट्रिग्नोमेट्री। फिर बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे, क्योंकि इसके बिना तो बेटा हो ही नहीं सकती ट्रिग्नोमेट्री इस क्लास में स्पेशली। और साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेटा फंक्शंस नहीं रेशियोज देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाइए ज़रा एक बार हम ट्रेलर देख लेते हैं। जैसे मूवी से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है ना, तो वो आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाता है कि इस मूवी में दिखाया क्या जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ही बेटा ये ट्रेलर है ट्रिग्नोमेट्री की। आप फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज जो बेटा है उसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज में बेटा है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ही एक्सरसाइज हैं, पहले 4 हुआ करती थी, एक एक्सरसाइज बेटा डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो ये 3 मेन टॉपिक्स रहेंगे। इंट्रोडक्शन पे बेटा आ जाते हैं, ठीक है। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्चुअली 3 पार्ट से मिलकर बनी है। एक तो बेटा ट्राई, ट्राई का मतलब होता है बेटा क्या 3। फिर बेटा क्या गॉन, गॉन का मतलब होता है बेटा साइड्स। और नेक्स्ट है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है बेटा क्या मेजरमेंट। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अच्छा 3 साइड्स किस में होती हैं, ट्रायंगल में। तो बेसिकली यहां पर ट्रायंगल का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बेटा मिलकर बना है। पहला है ट्राई, और ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा 3। गॉन का मतलब होता है बेटा साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या मेजरमेंट, ठीक है। अब बेटा जरा डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल में होता ही क्या है, कोई भी एक ट्राइंगल है उसमें क्या होंगी 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। तो इन 3 साइड्स और इन 3 एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हो सकती हैं उनके बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं उस पर भी आएंगे। बेटा अभी हम देख रहे हैं यूजेस, यूज कहाँ पर होगा इसका, ठीक है। बेटा जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी आओ बैठो। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होगा, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, इधर ध्यान दो। मान लीजिए बेटा मैं गया कुतुब मीनार पे घूमने अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है।
और वो जाके नीचे से देख रहा, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो मैंने कहा रुक जा भाई, थोड़ा दूर चलते हैं और वहाँ से चल के इसकी हाइट देखते हैं, ठीक है। तो मैं उसको लेकर गया बेटा थोड़ी दूर, ये मैं रहा बेटा खुश एकदम बिंदास, और ये रहा बेटा हमारा कुतुब मीनार, ठीक है। अच्छा, मेरा फ्रेंड आया भाई यहाँ पर और वो सोच में पड़ गया कि भाई इसकी हाइट कितनी है। तो अभी बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो लड़का है, ये जो मेरा फ्रेंड है, ये बेटा इस कुतुब मीनार के टॉप पर देख रहा है, ठीक है। अगर बेटा इसने पूछा कि भाई यहाँ से तो इसकी बस हाइट प्रॉपरली दिख रही है, मैं पूछना चाहता हूँ एक्चुअल में इसकी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर कितनी होगी। तो मैंने इसको समझाया, देख बेसिकली तुझे क्या चीज़ें देखनी है, हम इसकी हाइट यहीं से, आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इंची टेप से ऐसे नाप रहे हो या फिर ऊपर गए चढ़कर और ऊपर से ऐसे इंची टेप डालकर इसकी हाइट मेजर कर रहे हो, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप यहीं से खड़े खड़े इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हो। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप इसकी हाइट यहीं पे खड़े खड़े बता पाओगे। कैसे? पहली चीज़ तो बेटा या तो आपको यहाँ, चलो उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। यहाँ से बेटा देखो ये कुतुब मीनार की हाइट पे देख रहा है। दूसरी चीज़, ये कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़ा हुआ है। अगर ये दो चीज़ों में से आपको चीज़ पता चल जाए तो आप बेटा क्या बता पाओगे, इस कुतुब मीनार की हाइट बता पाओगे। हाइट बेटा डिलीट हो गई, हाँ हाइट ये रही। तो आप इस कुतुब मीनार की हाइट को बता पाओगे। बेटा यहाँ पर अगर आप विजुअलाइज करें सही से तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। इस सिचुएशन में एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन सी मैंने साइड ली है बेटा, दोबारा समझ लीजिए। एक तो कुतुब मीनार की हाइट है, दूसरी चीज मैं कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़ा हुआ हूं, और तीसरी चीज बेटा क्या है, यहां से कुतुब मीनार के ऊपर जब आप देखोगे तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, साइट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो नीचे लाइन बन रही है इसको हम बोलते हैं बेस। ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ साइट। बेटा यहां पर तो एंगल फिक्स्ड है कि कुतुब मीनार कैसे है, परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है, तो यहां पर एंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस बेस और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, और इस एंगल को आज से हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? थीटा से। थीटा क्या है? बेसिकली एंगल। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये बेटा 40 डिग्री का हुआ तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्यू जिसमें लाइन नीचे जाती है, एक होता है थीटा जिसमें ये ऊपर जाता है। समझ में आ रही बात? यानी ये गलती से मैंने नीचे बना दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसने बोला अच्छा ठीक है भाई, ये सर खुजलाने लगा और कह दे ठीक है भाई होता होगा। उसने बोला ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा इसकी हाइट आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये शांत हो गया, ठीक है होता होगा कुछ है। फिर बेटा हम लोग घूमने गए कहाँ? एक और जगह, विदेश, मान लीजिए लंदन घूमने गए हम, ठीक है, लेके चलें। ये देखो बेटा लंदन पहुँच गए हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे मस्त हम लोग छत पे इंजॉय कर रहे थे, मैं मस्त व्यू का आनंद ले रहा था, ठीक है। और मेरा फ्रेंड आ गया, वही परेशान आत्मा, पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है। वो फिर सोचने लगा, क्या सोच रहा है इस बार वो, कि इस रिवर की यहां से यहां तक इस रिवर की लेंथ कितनी है। मैं मस्त व्यू एंजॉय कर रहा था, ठीक है, और वो किस सोच में डूबा हुआ है कि इस रिवर की लेंथ कितनी है। इसने मुझसे पूछा कि भाई इस रिवर की लेंथ कितनी होगी। मैंने कहा बहुत आसान है। कह रहा कैसे? मैंने कहा देख देख कैसे, क्योंकि भाई मुझे तो थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो मैं तो बता ही दूंगा। देख ये है इस रिवर की लेंथ जिसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कितनी दूर, कितने ऊपर खड़े हुए हैं भाई, बिल्डिंग की हाइट निकाल लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने ऊपर खड़े हुए हैं इस रिवर से। और यहाँ से बेटा ये किस पर देख रहा है? इस रिवर को देख रहा है, यहाँ पर। भाई यहाँ से खड़ा होकर ये यहाँ पर देखेगा तभी तो पता चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो बेटा मैंने कहा, कह रहा हाँ ठीक है भाई। मैंने कहा बस कुछ नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और आंसर पाओ। कह रहा कैसे? मैंने कहा देख
ये हो गई लाइन ऑफ साइट, जहां पर हम अपनी आईज से देखते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। नीचे वाला बेटा ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये कंफ्यूज कि भाई एक बात बता, तू मुझे जब कुतुब मीनार पे लेकर गया था, जब तू कुतुब मीनार पे लेकर गया था तब तूने नीचे बोला था बेस। अब तू लंदन में आ गया तो तेरे भाव चढ़ गए। अब तू क्या बोल रहा है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, सॉरी परपेंडिकुलर ये है। मैंने कहा भाई ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही होता है। कह रहा कैसे? मैंने कहा देख, ये जो परपेंडिकुलर है ना, वो डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है बेटा एंगल। कौन डिसाइड करता है, एंगल। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो एंगल देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये फिक्स्ड। अब आपको दो एंगल में से कोई एक एंगल दिया होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। समझ में आ रही बात है? इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको बेटा हम हाइपोटेनुस भी बोलेंगे, हाइपोटेनुस भी बोलेंगे और लाइन ऑफ साइड भी बोलेंगे। जो एंगल बेटा आपको गिवन होगा उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो साइड जिस पर ये दोनों एंगल्स बने होंगे 90 डिग्री और जो एंगल आपको गिवन है वो होगा बेटा आपका बेस। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये बेटा एंगल बना रहा है, इसकी आइज पर एंगल यहां पर बन रहा है और यहां पर बन रहा है बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो इस आई के सामने अगर आप देखोगे तो जो साइड बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, और 90 डिग्री के जो सामने साइड होगी वो लाइन ऑफ साइट या बेटा हाइपोटेनुस होगी या नहीं होगी, बताओ जरा। और वो साइड जिस पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं वो बेटा बेस होगा या नहीं होगा, बताओ। कह रहा हाँ सब कुछ ठीक है। मैंने कहा बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और आंसर पाओ। ये फिर कंफ्यूज, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री बला कौन सी है जिससे मैं यहीं पे खड़े खड़े ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ हाँ, जब ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेनुस जो है वही लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। कह रहा ठीक है भाई कुछ होता होगा, फिर इसने बोल दिया कुछ होता होगा। फिर बेटा हम लोग मस्त एक पार्क में गए, वहीं लंदन घूमने गए, वहीं पार्क में गए और मस्त व्यू एंजॉय कर रहे थे। देखो कितना बढ़िया व्यू है। और वहाँ पर मैंने एक बलून देखा उड़ता हुआ जा रहा था और ये देखते ही मैं खुश हो गया, मस्त, मैं बिंदास, भाई मैथमेटिक्स आती है थोड़ी बहुत। फिर वो बेटा ये बलून बेटा उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया और मेरा दोस्त फिर परेशान हो गया, फिर सोच में पड़ गया कि भाई पहले ये यहाँ पर था, अब ये चलता हुआ यहाँ पर आ गया। तो इसने बेटा मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। कह रहा भाई राजीव ये बता, पहले ये यहाँ पर था। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही, यहीं पर था। अब ये चलता हुआ यहाँ पर आ गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है। तो कह रहा कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी या नहीं की होगी। तो बेटा ये मुझसे डिस्टेंस पूछने लगा। मैंने कहा बहुत सिंपल, क्या करना है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। कैसे, ज़रा देखिए। कह रहा कैसे? मैंने कहा देख भाई इस बलून की ज़मीन से कुछ ना कुछ हाइट होगी या नहीं होगी। वो कह रहा हाँ भाई बिल्कुल होगी। और उस ज़मीन की तेरी आई से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। कह रहा हाँ भाई बिल्कुल सही है। मैंने कहा देख राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और बेटा जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है। देखो इधर ज़रा। मैंने कहा देख पहले इसकी मदद से, अच्छा रुक जाओ। कह रहा हाँ ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैंने कहा अब जहाँ पर ये पहुँच गया वहाँ पर देख बेटा, यहाँ से भी ज़मीन की कुछ हाइट होगी, और अगर आप सही से देखें तो यहाँ पर जो हाइट है वही सेम हाइट यहाँ पर होगी, और यहाँ पर इसकी आई से इसकी जो हाइट वाली पॉइंट है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा बेटा, बेस। मैंने कहा देख बेटा इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आप क्या लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। अगर यहाँ से यहाँ तक ये ए बी है, क्या है बेटा, ए बी, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस बेस को निकाल लीजिए। और मान लीजिए ये है सी, तो अगर आप ए बी में से क्या माइनस कर दें बेटा, ए सी माइनस कर दें, तो जो बचेगा वही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस बलून। समझ में आ रही बात है नहीं?
लेकिन ये बेटा कैलकुलेट कैसे करोगे? ये बेटा कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी बेटा हम क्या सीख रहे हैं? सिर्फ यूजेस देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, कहां पे कैलकुलेट करोगे, अभी सारी चीजें समझाई जाएंगी। अभी बस मैं आपको इसकी एप्लीकेशन समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में जरा देखिए, ये हो गई लाइन ऑफ साइट और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर बन रहा है इसका एंगल थीटा, अरे यहां पर बेटा बन रहा है थीटा, क्योंकि बेटा इस बार दो एंगल बन रहे हैं इसलिए मैंने इसको थीटा 1 ले लिया। अब इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? अच्छा, ये हो गई लाइन ऑफ साइड, ये परपेंडिकुलर, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? तो वो साइड जिस पर दोनों एंगल्स बने हुए होंगे वो बेटा क्या होगा? बेस। क्लियर हो गई बात है? अब आ जाओ बेटा इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो रेड कलर से बनाया गया है। ये है बेटा आपकी लाइन ऑफ साइट। अगर ये है बेटा आपका थीटा 2, भाई यहां से रेड वाला देखो ये एंगल बन रहा है, ये थीटा 2 है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और वो साइड जिस पर दोनों एंगल्स बने हुए होंगे, कौन सा? एक तो एक्यूट एंगल और दूसरा 90 डिग्री। या जो थर्ड साइड बची है वो क्या होगा बेटा? बेस। समझ में आ रही बात है? नहीं तो सोचो, जो चीज़ हवा में उड़ रही है उसकी भी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बेटा ये यहाँ पर मेरा जो फ्रेंड था वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ये ट्रिग्नोमेट्री कौन सी बला है जिससे सारी कैलकुलेशन खड़े खड़े की जा सकती हैं। फिर हम लोग बेटा आ गए इंडिया वापस, और 15 अगस्त आने वाला है। हम लोग मस्त पार्क में एंजॉय कर रहे थे और एक लड़का पतंग उड़ा रहा था, ठीक है भाई, और मैं भी इसे देख के खुश हो रहा था, अपने बचपने को याद कर रहा था। मैं भाई इसे देख के खुश हो रहा था, भाई ऐसे हम भी बचपन में उड़ाया करते थे हैं। लेकिन मेरा फ्रेंड कहाँ मानने वाला, वो फिर परेशान आत्मा सोच में पड़ गया। क्या सोच रहा है? कि ये पतंग जमीन से कितने ऊपर उड़ रही है। पूछने लगा, राजीव भाई बता कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं, क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। कैसे? मैंने कहा देख, ये पतंग मेरे हाथ से कुछ ना कुछ दूर पर होगी। कह रहा हाँ भाई बिल्कुल होगी। इसकी बेटा यहाँ से पतंग की कुछ ना कुछ हाइट होगी जो हमें कैलकुलेट करनी है। बेटा डोर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, डोर तो हम मेजर कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ चीज़ें गिवन हो, यहाँ पर देखो बेटा एंगल भी गिवन होगा थीटा, इसके सामने वाली साइड बेटा क्या, देखो ये हो गई लाइन ऑफ साइड, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा बेटा? बेस। अगर बेटा कुछ चीज़ें हमें इस ट्राइंगल में से दी हुई हो या कैलकुलेट कर पाए हम किसी तरीके से, तो बेटा आप इस पतंग की हाइट भी बता पाओगे, साथ के साथ इस डोर की लेंथ भी बता पाओगे, साथ के साथ ये भी बता पाओगे कि ये पतंग मुझसे कितनी दूर उड़ रही है। अब मेरे दोस्त ने बोला, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझे पढ़ा दे, मुझे सिखा दे कि ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ की जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने किस बात की टेंशन, किस बात की, चल आ जा सीखते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा यहाँ तक हमने देख लिए यूजेस, समझ में आ गई बात कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ होगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बेटा आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो भी बेटा ट्राइंगल बन रहा था वो ट्राइंगल कैसा था? राइट एंगल ट्राइंगल था। कैसा था बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा बाकी दूसरे ट्राइंगल्स पर भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वहां पर बेटा आपको फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं की फिर बेटा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं की जा सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, लेकिन इसको समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा पहले क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना। मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड ऑब्वियसली क्या होगी? परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड क्या होगी बेटा? बेस। और ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, अभी मैं एक और भी नाम इसका बताऊंगा। इन थ्री साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है और उस रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है वो रिलेशनशिप? बेटा पाइथागोरस भाई ये कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर
टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन सी है बेटा? परपेंडिकुलर एंड बेस। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। समझ में आ गई बात है? और अदर टू साइड्स क्या है बेटा? परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला कौन रखे? तो इसके लिए बेटा एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। हाइपोटेन्यूज को हम बेटा यूजुअली एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। ये बेटा जो फॉर्मूला तैयार है ये है बेटा किसका? पाइथागोरस थ्योरम। अगर बेटा थ्री साइड्स में से कोई भी टू साइड्स आपको गिवन है तो आप थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? मान लीजिए बेटा ये दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है बेटा आपको 4 सेंटीमीटर, तो बेटा हाइपोटेन्यूज कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ नहीं भाई, वैल्यूज पुट कीजिए। 6 आएगी, वेरी बैड। जरा देखो इधर परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर करना भूल गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। दोनों को ऐड करोगे बेटा क्या आ जाएगा? बेटा यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि किस किस का स्क्वायर 25 होता है। तो बेटा किसका किसका स्क्वायर होता है? +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। अगर बेटा मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है या नहीं लग जाता है? और वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आती है, क्योंकि बेटा वो ये कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है, और जब आपने इस स्क्वायर को हटाकर उधर स्क्वायर रूट लगा दिया तो बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि किस किस का स्क्वायर 25 होता है। तो बेटा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और 25 का स्क्वायर रूट बेटा हमें पता है 5 होता है, इसीलिए वैल्यूज दो आएंगी, प्लस और माइनस। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एक लाइन लेंथ ड्रॉ करोगे, जैसे ही आपने थोड़ी सी भी ड्रॉ की 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कुछ तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा ना हो, और अगर नहीं भी है तो ज़ीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारी एज, भाई जैसे हमारा जन्म हुआ होगा हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मंथ 1 ईयर 3 ईयर्स के होने शुरू हो गए होंगे। ऐसा तो नहीं हमारी एज नेगेटिव रही होगी। जब हमने जन्म ही नहीं लिया होगा तो हमारी एज क्या रही होगी? 0। लेकिन एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सिमिलरली बेटा लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। इसीलिए इस चैप्टर में जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे बेटा हाइपोटेन्यूज आप कैसा लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ रही बात है? अब आ जाओ बेटा यहां पर, अब यहां पर आ जाओ। एक और क्वेश्चन करेंगे और कुछ चीजें और समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा बना दिया, और मैंने डिफरेंट बेटा एंगल्स ट्राइंगल्स बना दिए, लेकिन सारे के सारे ट्राइंगल्स कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब हमें यह देखना है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइट है। जिस बच्चे से पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बेटा ये है थीटा, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। आप बेटा मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइट है। कौन सी हाइट है बताओ? हाइपोटेन्यूज कौन सी? ए सी। ए सी बेटा क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। क्या ये बच्ची सही बोल रही है? हाँ जी। बेस बताइए कौन सा होगा? बेस क्या हो गया बेटा? ए बी। क्या ये बच्ची सही बोल रही है? और परपेंडिकुलर जो बचा वो क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर। एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा मैंने एंगल ये दे दिया, और रतन जी आप बताएंगे बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? रुक जाओ, इसका नाम लिख देता हूं मैं। चलो एक्स वाई जेड। अब बताओ वाई जेड बेटा क्या हो गया? बेस। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बहुत सारे बच्चों को। क्यों दिक्कत लग रही है बेटा? ये सही बोल रहा है क्या? क्यों?
एक्स वाई बेस होगा। कैसे पता चला आपको? क्यों? क्योंकि बेटा दोनों एंगल्स किस पे बने हुए हैं? इस वाली साइड पे बने हुए हैं। सर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो, हम ध्यान नहीं देंगे। हाँ जी बेटा, तो बेस क्या होगा? ये है बेटा बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सी है बेटा? हाँ, एक्स जेड बेटा क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या ये बच्चा सही बोल रहा है? कौन नो? सही बोल रहा है। और अब बेटा आप बताओगे, अगर बेटा ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, चलो ये वाला दिया हुआ है, इसका नाम एम एन ओ लिख देते हैं। सर एन ओ बेस है। एन ओ बेटा क्या हो गया? बेस। और एम एन परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। और सामने वाली हाइपोटेन्यूज। और एक कमाल कर देता, ये क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब बेटा एक बात और छोटी सी याद रखना कि ये जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, अगर आप बुक में पढ़ें तो इसको बोलते हैं एंगल ऑपोजिट, या सॉरी साइड ऑपोजिट टू एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा साइड ऑपोजिट टू एंगल। अब इतना बड़ा कौन लिखे? सिंपली हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये वाली देखो साइड क्या है? बिल्कुल एंगल के साथ में, तो बेटा हमको इसको क्या बोलते हैं? साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट टू एंगल, मतलब जो एंगल गिवन है उसके साथ वाली साइड। और जो बाकी बची वो बेटा क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या हो गई? साइड एडजेसेंट टू एंगल। और ये इसके सामने वाली साइड है, तो ये क्या हो गई? साइड ऑपोजिट टू एंगल। ठीक है। जबकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ट्राइंगल अलग अलग तरीके से बने हुए होंगे, वहां पर आपको पहचानना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? एंगल डिसाइड करेगा। अभी तक तो बेटा हम डिसाइड करते चले आए थे कि नीचे वाला होगा बेस, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? आइए अब आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के दर्शन कराते हैं। अब आ गए हमारे बेटा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा एक बात बताओ, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके फादर के भाई की जो वाइफ है उनको क्या बोलते हो आप? आपके फादर के भाई की वाइफ जो है उनको क्या बोलते हो? चाची, मतलब बेसिकली चाची बोलते हैं। ठीक है। जब आपसे कोई पूछता है तो क्या आप बार बार ऐसे बताते हो ये मेरे पापा के भाई की वाइफ है, ऐसे बताते हो? डायरेक्टली क्या बोलते हो बेटा? चाची जी। समझ में आ जाता है कि ये चाची हैं, मतलब उसका शॉर्ट नाम रखा हुआ है हमने, है ना। अगर आपकी मदर की बहन के जो हस्बैंड है, आपकी मदर के बहन के जो हस्बैंड है उनको क्या बोलते हैं? मौसा जी। कभी अगर किसी से इंट्रोड्यूस कराया होगा आपने, ऐसे बोला कि ये मेरी मम्मी के बहन के हस्बैंड, ऐसे बोला क्या? नहीं, डायरेक्टली क्या बोला होगा बेटा? फूफा जी, मतलब शॉर्ट में। यहां पर बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लो, डेफिनेशन देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दी रिलेशनशिप, जैसे हमारे अभी रिलेशनशिप की बात की हमने, चाचा जी ताऊ जी वगैरह थे, यहां पर बेटा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ साइड्स एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल with respect to an acute angle is called trigonometric ratios। ठीक है। क्या मतलब है इसका? जरा समझिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्वियसली जहां ट्रिग्नोमेट्री है वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये वाला एंगल दिया हुआ है बेटा 90 डिग्री, दिया हुआ है तो है 90 डिग्री। मान लीजिए ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर। इसके नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? बेस। और जो बची हुई साइड या लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। क्या बात समझ में आ रही है? जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं? रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ साइड्स। क्या निकाल सकते हैं बेटा? रेशियोज ऑफ साइड्स। यहां पर कौन कौन से रेशियो बेटा बन सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला रेशियो बेटा मैं देख रहा हूं
कि मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लूं। क्या कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो ले रहा हूं। अब मुझे बार बार इसको क्या बोल, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये किसने डिसाइड किया, इस एक्यूट एंगल ने डिसाइड किया। ये बेस होगा, ये किसने डिसाइड किया, इस एक्यूट एंगल ने डिसाइड किया। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए जाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल लिए जाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा बेटा मैंने रेशियो ले लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मुझे जितनी बार भी ये रेशियो बताना है उतनी बार मुझे हर बार क्या बोलना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा जैसे अभी आप मेरे फादर के भाई की जो वाइफ हैं इसको बताने में इरिटेट हो रहे हो, वैसे ही बार बार इसके रेशियो में इरिटेट नहीं होगे। तो जैसे हमने उनकी वाइफ का प्यार से नाम क्या रख दिया, चाची जी, वैसे ही इसका भी कुछ नामकरण कर लें। तो आज से बेटा मैं इसको क्या बोलूँगा, साइन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, साइन। लेकिन ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके बेसिस पे लिए जा रहे हैं, थीटा के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। तो बेटा इस एंगल के हिसाब से जो डिसाइड हुआ है उसके बेसिस पे ये रेशियो है। तो आज से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को मैं प्यार से क्या कहूँगा, साइन थीटा। समझ में आ गई बात या नहीं? तो साइन थीटा कुछ नहीं है बेटा, जैसे रिलेशनशिप है ना उनके नाम है वैसे ही इसका नाम है। दूसरा बेटा आपने बोला सर अच्छा ऐसे तो मैं बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी भाई कर लो डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आपने बोला सर इसमें भी हम इरिटेट हो रहे हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका भी कोई नाम बताइए। मैंने ठीक है भाई बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आज से आप प्यार से क्या बोलोगे, कॉस थीटा। जैसे ही साइन थीटा बोलूंगा आपके माइंड में आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जैसे ही कॉस थीटा बोलूंगा आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। फिर एक बच्चे ने बोला रुक जाओ भाई, नोट करने का मौका मिलेगा, सब लिखवाया जाएगा, डोंट वरी। फिर बेटा एक और फॉर्मूला आया। एक बच्चे ने बोला सर जरूरी क्यों, आप हर बार हाइपोटेन्यूज को ही क्यों ले रहे हो, ऐसे भी तो ले सकते हो पी ओवर बी। मैंने कहा जी भाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बच्चे ने बोला पी ओवर बी, सर इसको क्या बोले। मैंने कहा ऐसा करो, इसको आज से आप क्या बोलो, टेन थीटा। क्या बोलो बेटा, टेन थीटा। ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेशियो है तो उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, साइन थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉस थीटा। और टेन थीटा के रेशियो को हम क्या बोलेंगे बेटा, पी ओवर बी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे। समझ में आ गई बात है नहीं? अच्छा एक बच्चे ने बोला सर बहुत चार, ये बताओ अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को ऊपर कर दूं और परपेंडिकुलर को नीचे कर दूं, मतलब साइन थीटा का क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, या साइन थीटा का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, घबराने वाली क्या बात है, ये रहा एच और ये रहा पी, यही तो चाहता है भाई तू। कह रहा हाँ भाई यही चाहता हूँ। मैंने कहा इसको आज से तू क्या बोलेगा, कॉसेक थीटा। क्या बोलोगे बेटा, कॉसेक थीटा। कह रहा भाई तुझे सब पता है। मैंने हाँ जी भाई सब कुछ पता है। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया उसे क्या सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री। और वो दोस्त कौन है, कौन है, हाँ जी हम। आ जाइए बेटा फोर्थ। फिर भाई एक बच्चे ने बोला कि सर इसका भी तो उल्टा कर सकते हैं। मैंने हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच ओवर बी, इसको क्या बोलेंगे। मैंने कहा ऐसा कर भाई, इसको तू सेक थीटा बोल। क्या बोलेगा, से सेक थीटा। सर अब जब इतना कर ही दिया तो इसका उल्टा करी, तो मैंने कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा कर लो। ये लो जी सिक्स्थ फोर्थ, व्हाट हैपेंड 1 2 3, कोई बात नहीं यार, नंबरिंग से क्या लेना देना है। तो ये रहा बेटा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ और ये रहा सिक्स्थ। ठीक है। तो इसका उल्टा करोगे तो बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, अरे रे रे कॉट थीटा। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। तो बेटा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा कुछ नहीं है, ये बेटा क्या है, रेशियोज के नाम हैं, रिलेशनशिप के नाम हैं। जैसे चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, मौसा जी, फूफा जी, वैसे ही इनके भी नाम हैं। और पढ़ते पढ़ते ये आपको याद हो जाएंगे और याद होने भी चाहिए। ठीक है। अच्छा लेकिन बेटा ये शॉर्ट फॉर्म है, कुछ नामों की ये क्या है बेटा, शॉर्ट फॉर्म है।
एक्चुअल, बेटा सही, सिट प्रॉपरली, व्हाट इज गोइंग ऑन। इनका बेटा एक्चुअल जो नाम है वो कुछ और है। वो एक्चुअल नाम क्या है जरा देख लीजिए बेटा। ये जो साइन मैंने थीटा लिखा है SIN, एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन। और जो हम बोलेंगे वो SIN, ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो कहीं पर अगर साइन भी मिल जाए तो एक ही बात है, लेकिन 99% आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। दूसरा बेटा क्या है, कोसाइन। ये जो कॉस है इसका पूरा नाम बेटा कोसाइन होता है। क्या होता है बेटा? कोसाइन। इसकी शॉर्ट फॉर्म बेटा क्या है? कॉस। इसीलिए मैंने यहां पे सिर्फ कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है? टेंजेंट। ये जो टेन है ना, एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, ठीक है। और इसका शॉर्ट नाम क्या है? टेन। और हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या यूज करने वाले हैं? टेन यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो कॉसेक है इसका पूरा नाम होता है कोसीकेंट। क्या होता है बेटा? कोसीकेंट। आपको कोसीकेंट लेने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में नाम लीजिए प्यार से। क्या? जैसे जयप्रकाश को हम जेपी कर देते हैं ना शॉर्ट में, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, जो सीकेंट होती है ये कोसीकेंट, ये क्या है? सीकेंट। सीकेंट को बेटा शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? सेक। क्या बोलूंगे? सेक। और कोटेंजेंट को बेटा हम क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। समझ में आ रही बात है? एनी प्रॉब्लम? तो ये बेटा एक्चुअली इनके फुल नेम है और ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट नेम ही हम यहां पर यूज करने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? अब इन्हें याद कैसे करो भाई? कंफ्यूजन हो जाएगी, कंफ्यूजन भी तो हो जाएगी कि भाई इनको हम कैसे याद करेंगे। तो याद करने के लिए मैं आपको कुछ मंत्र बता देता हूँ, वो मंत्र याद रखिए। हाँ जी, वो मंत्र याद रखिए और जपते रहिए, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे याद होंगे ज़रा देखिएगा। अच्छा, अभी ऑब्जर्वेशंस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या सीखेंगे? कुछ मंत्र। कौन से मंत्र हैं? आप पहले क्या कीजिए, ऐसे लिखेंगे पंडित बद्री, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मेरे साथ साथ जपेंगे आप लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साथ में क्या करे? सोना चांदी तोले, ठीक है। अब बेटा इसको डिवाइड कर लीजिए। अब क्या कर दीजिए बेटा? इसको डिवाइड कर दीजिए। बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो बन रहा है ये किसका रेशियो बन रहा है? साइन का। ये जो बेटा रेशियो बन रहा है किसका बन रहा है? कॉस का। और ये जो बेटा रेशियो बन रहा है टेन का। इससे बेटा आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सर 3 तो बता दिए, बाकी कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा भाई। ये रेशियो बेटा ऊपर से नीचे देखे जा रहे हैं। अब जरा आ जाइए किस पे? बेटा नाम तो आप कम से कम याद कर ही लोगे। कौन से वाले बेटा? कॉसेक और सेक और टेन। इसी रेशियो को बेटा दोबारा से ले लीजिए, लेकिन रेशियो लीजिए इस बार उल्टा, मतलब हाँ। बेटा इस बार रेशियो आप क्या लोगे बेटा? उल्टा। मतलब क्या है बेटा इसका? H ऊपर लिखोगे और P नीचे लिखोगे, मतलब नीचे से ऊपर। यहां पर भी बेटा क्या लोगे? नीचे से ऊपर की तरफ। यहां पर भी रेशियो क्या रहेगा बेटा? उल्टा रहेगा। बताइए कोई दिक्कत? और अगर ये टफ लग रहा है तो मैं आपको ऐसा मंत्र बताऊंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, रट जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। बताओ, बता दूं? बता दो सर, बता ही दो आज सर। बेटा याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब तो याद रहेगा। हरा भरा ही तो बोला मैंने, क्या बोला? आपने हरा बोला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। बस याद करने के लिए ऐसे बना दिया गया है। कहीं पाकिस्तान वाले चिढ़ जाए, व्यूज आते हैं भाई, बच्चे देखते हैं पाकिस्तान से, आपको पता नहीं है। अच्छा, ये वाला रेशियो बेटा बस ये नाम याद रखना, ऊपर साइन नीचे कॉस, मतलब फिर कॉस, फिर क्या आएगा बेटा? टेन। और ये रेशियो जो आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। और यहां से बेटा क्या हो जाएगा? कॉसेक, सेक और बेटा क्या है? टेन और कॉट। बार बार 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो पहला मंत्र जो है बेटा वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले।
और दूसरा बेटा कौन सा है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ये तो याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा बेटा ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये लिखवा भी दूंगा, है लिखवा दूंगा बेटा। ऑब्जर्वेशंस देखिएगा, हाँ जी बेटा जल्दी से ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है आज का, और एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा। हमने पढ़ा बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, फिर हमने पढ़ा बेटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बी ओवर एच, फिर हमने पढ़ा बेटा क्या टेन थीटा विच इज इक्वल टू पी ओवर बी। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये बेटा जो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेटा इस एक्सरसाइज में यूज नहीं होंगे, आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होंगे, बट मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये चीज ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस आपको यही याद करना है जो लिखा हुआ है। कॉसेक थीटा होता है बेटा एच ओवर पी, सेक थीटा होता है बेटा एच ओवर बी, और पी ओवर बी ओवर पी, सॉरी बी ओवर पी। बताइए कोई दिक्कत? ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिए। मैं देख रहा हूं बेटा जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा क्या है, उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहली ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि कॉसेक थीटा बेटा क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा होता है। समझ में आ रही बात? यानी भाई कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का बेटा रेसिप्रोकल करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। इसी चीज को बेटा, अरे हट जा भाई, इसी चीज को ये मान लीजिए आपका ए है पार्ट, इसी को बेटा मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बेटा साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, ये भी तो बोल सकता हूं। तो बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा भाई, साइन को इधर ले आओ, कॉसेक को इधर। तो बेटा ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये बेटा यही फॉर्मूला है, बस क्या कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बोल सकते हो, या फिर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है। तो आगे आने वाली एक्सरसाइज में अगर कहीं पर कॉसेक थीटा दिखेगा तो मैं वहां पर क्या लिख लूंगा, 1 ओवर साइन थीटा, या कहीं पर 1 ओवर साइन थीटा लिखा हुआ और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्या लिख लूंगा, कॉसेक थीटा। सिमिलरली साइन थीटा लिखा हुआ तो मैं क्या लिख लूंगा, 1 ओवर कॉसेक थीटा, और अगर 1 ओवर कॉसेक थीटा लिखा हुआ मिला तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। इसी को बेटा एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, सी, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है बेटा, 1 के इक्वल। तो ये बेटा 3 अलग अलग फॉर्मूले नहीं हैं, ये एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ क्रॉस चेंज करके, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ही ये नए नए फॉर्मूले बनाए गए। समझ में आ गई बात? यानी दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने की किसके साथ, सेक थीटा के साथ। सेक थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। हाँ जी, तो सेक थीटा बेटा क्या है, सेक थीटा बेटा क्या है, 1 ओवर कॉस थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा। देखो ना यहां पर बी ओवर एच है, अगर इसका उल्टा कर दोगे तो एच ऊपर और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा मेरा पहला फॉर्मूला। अब बेटा कॉस को इधर ले जाओ और सेक को नीचे ले जाओ, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए कोई दिक्कत? अच्छा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जरा देखिएगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है, इसके साथ कॉट थीटा बेटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। बेटा इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। और फिर से वही केस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब टेन को इधर ले आओ और कॉट को इधर ले जाओ, तो बेटा टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले अभी यूज होने वाले नहीं है, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले आपको लर्न करने, ये तो बेटा ऑब्जर्वेशंस हैं जो आगे यूज होंगी। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये b हो गया,
सी बेटा क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर कहीं पे लिखा मिलेगा तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अरे मैंने बेटा कुछ और भी ऑब्जर्वेशन नोट की। क्या है वो ऑब्जर्वेशंस? अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, किसको डिवाइड कर दूं बेटा, साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, तो बेटा h से h कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, p ओवर b। और बेटा p ओवर b किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन बेटा क्या होने वाली है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। करके देख लो, करके देख लो बेटा। साइन का होता है p ओवर h और इसका क्या होता है b ओवर h। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, h से h गया, क्या बचा p ओवर b, और p ओवर b बेटा किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो एक ये ऑब्जर्वेशन है। आप जरा ध्यान दीजिए, लास्ट ऑब्जर्वेशन मेरी क्या है कि बेटा कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का उल्टा। कॉट थीटा क्या है बेटा, टेन थीटा का उल्टा। तो इसका मतलब यह है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसका उल्टा कर दिया, टेन का क्या कर दिया, उल्टा। फॉर्मूला भी बेटा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कॉस का बेटा फॉर्मूला क्या है, जरा देखिए, b ओवर h, बताइए कोई दिक्कत। और साइन का क्या है बेटा, p ओवर h। अब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, h से h कैंसिल आउट, फॉर्मूला क्या बन गया, b ओवर p। और b ओवर p बेटा किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस बेटा आप बाद में करेंगे लर्न। बस ये फॉर्मूले कैसे आए इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही करा दिए। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी बात समझ में आई नहीं कि इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो जरा कितना इजी है, आ जाओ बेटा। एक एग्जांपल देखेंगे आज हम, बस एक ही एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ध्यान दो, इसका नाम मान लीजिए PQR है। अगर बेटा वो आपसे कहें साइन R बताओ, बेटा ये R क्या बता रहा है आपको, साइन थीटा बता रहा है ना। बेटा थीटा R दिया हुआ है, इसका मतलब वो एंगल आपको कौन सा बताना चाह रहे हैं, R। जरूरी नहीं है हर बार आपको थीटा ही दे, वो अगर साइन P लिख दे, इसका मतलब वो आपको एंगल कौन सा देना चाह रहे हैं, P देना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं होगा तो हो सकता है साइन थीटा ही लिखा हो, लेकिन कई जगह पर आपको साइन R और साइन P वगैरह भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब साइन P का मतलब है एंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा लेना है, P वाला लेना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ये थीटा ही है, थोड़ी देर के लिए मान लो। ये वाली साइड बेटा दी हुई है आपको 3, ये वाली दी हुई है 5। ठीक है, ये वाली दी हुई है 5। बेटा इस एंगल के अकॉर्डिंग ये है आपका क्या, परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, बेस, और ये क्या है बेटा आपकी हाइपोटेन्यूज। अब वो आपसे कहेंगे फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, आपको बेटा बताना है साइन थीटा, आपको बताना है कॉस थीटा, आपको बताना है टेन थीटा, आपको बताना है बेटा कॉसेक थीटा, आपको बताना है सेक थीटा, आपको बताना है कॉट थीटा। पहले तो बेटा आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस बस बस, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा P ओवर H, इसका होता है बेटा B ओवर H, इसका होता है P ओवर B, इसका होता है H ओवर P, H ओवर B और B ओवर P। बताइए कोई दिक्कत? अगर मुझे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो बेटा मुझे परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये परपेंडिकुलर तो हमारे पास है नहीं, तो इसको बेटा निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पी का, अरे आराम से चिल्ला क्यों रहे हो यार, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। छोटा था इसका। अरे एक ही बात है बेटा, वो एक ही बात है, इधर लिख दो या इधर लिख दो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे बेस की वैल्यू पता है कितनी, 3 का स्क्वायर, और h की वैल्यू भी पता है कितनी, 5 का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25। एनी प्रॉब्लम? ये प्लस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है बेटा, 16, और 16 इस स्क्वायर को हटाओ, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। देखो कितना आसान है, ध्यान दीजिए बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, निकल गया। हो गया साइन थीटा। बेटा कॉस थीटा जरा देखिए, आपके पास b की वैल्यू कितनी है, 3, और h की वैल्यू कितनी है, निकल गया कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत? मतलब अगर आपको ट्रायंगल की सारी साइड्स पता हैं, 2 साइडें पता हैं, 3 साइड्स पता हैं, तो आप उसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए परपेंडिकुलर है बेटा 4, और बेस कितना है, 3। बताओ कुछ टफ लग रहा है? बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको 2 साइड देंगे, थर्ड आपको निकालनी ही पड़ेगी। थर्ड निकाल कर आपको 3 साइड्स मिल जाएंगी, फॉर्मूले लिखिए और वैल्यूज लिखते रहिए, ठीक है। कॉसेक थीटा बेटा क्या हो जाएगा, h विच इज 5 ओवर p, और p की वैल्यू कितनी है, 4। हाइपोटेन्यूज है बेटा 5, और बेस कितना है, 3। बेस कितना है बेटा, 3, और परपेंडिकुलर कितना है। इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सर, आपने जो इंट्रोडक्शन के शुरू में बताया, कुतुब मीनार की हाइट, उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस पतंग की हाइट क्या थी, हैं, उस रिवर की लेंथ क्या थी, वो तो सर आपने बताई ही नहीं। बेटा वो बताया जाएगा आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब 9th चैप्टर में आपको ये सब कुछ कराया जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सीख रहे हैं। 9th चैप्टर बेटा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बेटा इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम 9th चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और कुछ बातें सीखेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे क्या हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? इजी सा चैप्टर है, प्लीज नोट इट डाउन।